हाँ बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। पास्ट माने भूत, परफेक्ट माने पूर्ण, कंटिन्यू माने जारी रखना। भूतकाल में कार्य पूरा होते हुए क्या हो, जारी हो, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके तीन नाम बेटा, पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पीछे हम बता चुके। ठीक है। पहचान आपके सामने है, रहा था, रही थी, रहे थे। अच्छा बताओ, रहा था, रही थी, रहे थे, यह किसकी पहचान है? पास्ट कंटिन्यूअस की। इसमें एक खासियत और होगी बेटा, समय होगा या समय का भाव होगा। नियम है कि सब्जेक्ट लिखोगे प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। निश्चित समय के पहले सेंस, अनिश्चित समय के पहले फॉर्म। यह नियम है। तो यही सूत्र जो है, यही नियम जो है, हमें सिद्ध करना है यहाँ पे कि कैसे बना। ठीक है। अब वर्ब की कितनी फॉर्में होती हैं? तीन, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्राइमरी एक्सिलरीज कितनी हैं? तीन, डू, बी और हैव। डू की तीनों फॉर्म है, डू, डिड, डन, बी, बीन, हैव, हैड, हैड। अब आइए बेटा, एक वाक्य लेते हैं और ये जो सूत्र हम लोगों ने रटा है यही सिद्ध करते हैं। ठीक है। जैसे लिखा बेटा, मोहन 10 बजे से कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा था। यह वाक्य बेटा, मोहन 10 बजे से कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा था। जरा देख बताएं बेटा, कौन सा टेंस है? यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रहा था, रही थी, रहे थे और समय भी दिया है। ठीक है। अब सारी चीज़ें हम आपको बता चुके बेटा। आइए बताते हैं। परफेक्शन देने के लिए हम वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। कंटिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब लगाते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग करके बनती है। तो बचा क्या? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? ता, था, ती, थी, ते, थे। इस वाक्य में आया नहीं आया। तो कुछ हम लोग ऐसी रचना करें कि यहाँ ता, था, ती, थी, ते, थे आ जाए, अर्थ भी यही रह जाए, तो आपको कोई शिकायत ना। तो कल आपने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट, जिसमें रचना क्या था? चुका था को हटा करके हुआ रखता था जोड़ा था ना। तो आज भी तो देखो पास्ट परफेक्ट है, कंटिन्यूअस तो बात की बात है। पहले क्या है? पास्ट परफेक्ट है। तो यानी जो काम कल किया था वही आज कर लेते हैं। आज केवल था को हटा करके हुआ रखता था कर लो, बस बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ट्रांसलेशन बन गया। सबसे पहले कर्ता लिखो। कौन रखता था? मोहन। कर्ता लिखने के बाद सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, घन 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 आते चले जाओ। नो दिमाग लगाना, अपने आप वक्त बन जाए बेटा। बोलो सबसे पहले क्या लिखे? मोहन। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता, था, ती, जितना पूछे बताओ। ता, था, ती, थी, ते, थे किसकी पहचान? किस में लगी? पास्ट टेंस की पहचान है। किस में लगी? रखने में। रखने की क्या होती है? हैव। हैव, अरे डू माने करना, बी माने होना और हैव माने रखना, यही तो ना। फिर से सबसे पहले कर्ता लिखा, सीधे पहुंचे फुल स्टॉप। ता, था, ती, थी, ते, थे किसकी पहचान? पास्ट की। किस में लगी? रखने की अंग्रेजी। पास्ट की पहचान है तो हैव की पास्ट फॉर्म जाएगी। तो मोहन हैड, इतना क्या बन गया? पास्ट। मोहन रोट, कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। मोहन प्लेड, पास्ट टेंस। मोहन सैंग, मोहन डांस्ड, पास्ट टेंस। मोहन डिड, मोहन वाज, पास्ट टेंस। तो मोहन हैड, पास्ट टेंस। मोहन हैड ए कार, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, पास्ट टेंस। ठीक है। पास्ट टेंस बन गया। अब उसके ठीक पहले क्या लिखा? हुआ। हुआ के पहले देखो कोई क्रिया लगी है क्या? नहीं। रहा शब्द लिखा है, रहा क्रिया नहीं है। तो यह सोचना है कि यह हुआ शब्द बना किससे? अच्छा बताओ, लिखा हुआ शब्द किससे बना? लिखने से। तो हुआ शब्द किससे बना होगा? होने से। तो होने की एनर्जी क्या होती है? बी। बी माने होना होता है कि हुआ। जब इसका हुआ हुए अर्थ जाओगे तो लगानी पड़ेगी पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ना बेटा। मोहन हैड रिटन
Past perfect. मोहन हैड प्लेड, Past perfect. मोहन हैड संग, Past perfect. मोहन हैड डांस्ड, perfect. ये सब पास्ट परफेक्ट है। तो मोहन हैड डन, Past perfect. मोहन हैड सीन, पास्ट परफेक्ट, मोहन हैड बीन। Past perfect. आपसे पूछा गया मोहन हैड बीन इन कानपुर, Past perfect. पास्ट परफेक्ट। मोहन हैड बीन इन लखनऊ, Past perfect. पास्ट परफेक्ट। मोहन हैड बीन इन आगरा, Past perfect. अभी ये पास्ट परफेक्ट है बेटा। हम जोर दे रहे हैं कि हैड बीन देख करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना कहना, क्योंकि कंटिन्यूअस तब तक नहीं बनेगा जब तक प्रोक्सी फॉर्म नहीं आएगी। अभी प्रोक्सी फॉर्म लगी क्या? नहीं। ये आपसे पूछा गया कि मोहन हैड बीन इन लखनऊ, तो यह पास्ट परफेक्ट है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, लिख रहा, लिखना के उल्टा चलो, लिखना के बेटा राइट, राइट में रहा रही रहे लगा तो लगाएंगे प्रोक्सीवर, राइट में रहा रही रहे लगा तो क्या लगाएंगे? प्रोक्सीवर। प्रोक्सीवर कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ING तो लगता है। लिखना के अंग्रेजी राइट, राइट में रहा रही रहे लगा, Writing. नाम क्या है? प्रोक्सीवर, काम क्या है? कंटिन्यूअस, बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जथा नामो तथा गुणों से धोगे। ठीक है, अब इतने का अर्थ हुआ कि मोहन लिखता रहा था, लिख रहा था नहीं, लिखता रहा था किसी समय के दौरान, समय नहीं लेकिन समय का भाव। पत्र के अंग्रेजी ए लेटर, को के अंग्रेजी टू, अपने भाई His brother. हेज ब्रदर, मे के अंग्रेजी इन द कमरा, In the room. इन द रूम ना बेटा। Yes, sir. अब निश्चित समय है तो से क्या लगाओगे? सेंस। Sense. हमने लगा दिया फ्राम, फ्राम 10 o'clock। पीछे आप पढ़ चुके, गलत है। क्या गलती है बेटा? फ्राम नहीं लगेगा, क्या लगेगा? सेंस लगेगा। लड़के ने पूछा गुरु सेंस क्यों लगेगा, तो गुरु जी ने कहा तो निश्चित समय है, तो निश्चित समय के पहले फ्राम भी लगता है। तो हमने आपको फ्राम और सेंस में अंतर बताया बेटा। फ्राम और सेंस दोनों निश्चित समय की शुरुआत करते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर है। फ्राम निश्चित समय की शुरुआत भी करता है और अंत भी करता है, लेकिन सेंस निश्चित समय की शुरुआत करना जानता है, अंत करना नहीं जानता। चूंकि वाक्य में कार्य कंटिन्यू है, कंटिन्यू में जारी है, इसलिए यहाँ पर फ्राम का प्रयोग वर्जित है। अब वाक्य सही हो गया क्या? नहीं। कहाँ गलती बेटा? ये जो 10 लिखे हो यह ऐसा नहीं लिखा जाएगा बेटा, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, अंकों में सिंस और एट बताया था। सिंस और एट के बाद अगर कोई गिनती लिखनी है तो वह अंकों में आएगी, शब्दों में नहीं आएगी। अच्छा बताओ बेटा, ये जो ओ लिखा है यह क्या है? यह टैग वर्ड है बेटा, यह ऑफ है। क्या है? 10 ऑफ क्लॉक, क्लॉक माने घड़ी का 10, तो घड़ी का 10 माने घड़ी के 10 बजे। ठीक है, यह आपका पूरा वाक्य बन गया बेटा। मोहन हैड बीन राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम सिंस 10 o'clock। नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, सब बना लोगे ना? पक्का? कॉन्फिडेंस? एक वाक्य और चलते हैं मैडम। सिखा बेटा, एक वाक्य और लेके चलते हैं बेटा। जैसे लिखाया, लड़कियां 2 घंटे से बगीचे में फूल तोड़ रही थी। यह वाक्य बेटा कौन सा टेंस है? रहा था, रही थी, रहे थे, 2 घंटा समय दिया गया, इसका मतलब यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। परफेक्शन देने के लिए वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल, कंटिन्यूस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब, तो बचा क्या? पास्ट टेंस की पहचान। इस वाक्य में ता था, ती थी, ते थे आया नहीं आया, तो यह प्रमेय है। इसको सिद्ध करने के लिए रचना करनी पड़ेगी। रचना कुछ ऐसी करो कि ता था, ती थी, ते थे आ जाए, अर्थ भी यही रह जाए, तो कोई शिकायत नहीं बेटा। तो थी को हटा करके तोड़ रही हुई, रखती थी, बस बन गया। आपको कुछ नहीं करना, वाक्य बन गया बेटा। कौन रखती थी? सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 नाते चले जाओ। लड़कियां के लिए बेटा द गर्ल्स, ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता था, ती थी, ते थे, किसकी पहचान? पास्ट की। किसमें लगी? रखने में। रखने के लिए है, पास्ट की पहचान है, हैव की कौन सी फॉर्म जाएगी? द गर्ल्स हैड, इतना बन गया क्या? पास्ट। द गर्ल्स रोट
पास्ट इंडेफिनिट द गर्ल्स प्लेड, पास्ट इंडेफिनिट द गर्ल्स डिड, द गर्ल्स हैड, Past indefinite. पास्ट इंडेफिनिट है बेटा, Yes sir. ठीक है, सिंपल पास्ट है। अब इसके पहले उल्टा चलो बेटा, अब इसके पहले क्या लिखा, हुई, हुई के पहले कोई क्रिया नहीं है, तो सोचो यह हुई शब्द किससे बना, होने से। होने के लिए क्या होती है, बी, बी माने होना होता है कि हुई। होना। जब इसका हुआ हुए चले जाओगे तो लगाना पड़ेगा पास्ट पार्टिसिपल, क्या होती है बेटा, जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाओगे बन जाएगा परफेक्ट, बन गया पास्ट परफेक्ट। देखो सिस्टम चल रहा है बेटा, ये देखो पास्ट बन गया, परफेक्ट बन गया। अब उसके पहले तोड़ रही, तोड़ेंगे बेटा प्लग, प्लग में रहा रही रहे लगा, Plucking. नाम क्या है प्रोग्रेसिव वर्ब, काम क्या है कंटिन्यूअस, बन गया पास्ट परफेक्ट। Continuous. जथा नामों तथा गुणों से धोगे। अब जब यह वाक्य बन गया तो इसका अर्थ होना चाहिए, इसका अर्थ होगा लड़कियां तोड़ती रही थीं, तोड़ रही थी नहीं, तोड़ती रही थीं, समय नहीं लेकिन समय का। भाव है। तो द गर्ल्स हैड बीन प्लकिंग द Flower. फ्लावर्स इन द Garden. गार्डन से की अंग्रेजी फॉर, अनिश्चित समय ना बेटा, Yes sir. फॉर 2 आवर्स, बन गया बेटा। द गर्ल्स हैड बीन प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। कोई प्रॉब्लम, No sir. बना लोगे ना, सिद्ध करोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशन से। कहना द गर्ल्स हैड पास्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिन लगी तो बना है परफेक्ट, प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी तो बना है, इसलिए इसका नाम पड़ा है पास्ट परफेक्ट। Continuous. पक्का। अब एक कंसेप्ट जान लो बेटा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, ठीक है, ट्विन सेंटेंस में, जुड़वा वाक्य में, अरे समझ रहे हो? जो कार्य पहले हो रहा होगा उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और जो कार्य बाद में होगा उसे बनाएंगे पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस मतलब पास्ट इन्फिनिट टेंस, ठीक है। एक वाक्य उसका भी समझाते बेटा, देखिएगा जैसे लिखा बेटा, जैसे लिखा है बेटा, रवि के आने के पहले ना बेटा मैं आधे घंटे से रसोई घर में खाना पका रही थी। यह वाक्य, रवि के आने के पहले मैं आधे घंटे से रसोई घर में खाना पका रही थी। एक वाक्य, एक वाक्य कितने भाग हैं, 2। तो पता करो कौन कार्य पहले हुआ कौन कार्य बाद में। रवि आया, इसके आधे घंटे पहले इस खाना पक रहा था, इसका मतलब यह कार्य पहले हो रहा था। तो जो कार्य पहले हो रहा था उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट, Continuous. और जो कार्य बाद में होगा उसे बनाएंगे पास्ट टेंस मतलब पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और बताया था बेटा एक वाक्य के 2 भाग हैं, तो जो भाग बाईं तरफ होता है उसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है बेटा। Yes sir. तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी, लेकिन रचना करनी पड़ेगी। ठीक उठा करके पका रही हुई रखती थी, बस बन गया, आपको कुछ नहीं करना है। कौन रखती थी, मैं, ये देखो बन गया बेटा। बोलो मैं क्या निकल गया बेटा, आई, फुल स्टॉप। ता था ती थी ते थे, किसकी पहचान, पास्ट की, किस में लगी है, रखने में, रखने में लगी है, तो पास्ट की पहचान है, तो हैव की कौन सी फॉर्म जाएगी, Past होगा. आई हैड हो गया ना बेटा। आई रोट, टेंस बोलो, टेंस बोलो, आई रोट, Past tense. आई प्लेड, Past indefinite. आई sang, Past indefinite. आई danced, Past. आई did, Past indefinite. आई was, Past indefinite. आई had, Past. आई had a car, आई had a pen, आई had a book। अभी ये पास्ट इन्फिनिट है, सिंपल पास्ट है, पास्ट टेंस है, ठीक है। इतना काम आपका हो गया बेटा, पास्ट टेंस हो गया ना बेटा। Yes sir. अब इसके ठीक पहले क्या लिखा, हुई, उल्टा चलो सीधे, डरो नहीं कोई चीज़, अपने आप वाक्य बन जाए बेटा। हुई की अंग्रेजी क्या होती है, बीन, क्योंकि हुई शब्द किससे बना, होने से, होने की अंग्रेजी क्या होती है, बी, बी का हुआ हुए हुई अर्थ जाएंगे लगानी पड़ेगी, Past participle. क्या होती है, बीन, बन गया बेटा। Past. आपसे पास्ट परफेक्ट बन गया। जैसे कहा आई हैड रिटन,
Past perfect. I had played, Past perfect. I had sung, Past perfect. I had danced, Past perfect. I had done, Past perfect. I had seen, Past perfect. I had been। Past perfect. पास्ट परफेक्ट हो गया बेटा। हम जोर दे रहे हैं कि हैड बीन देख करके पास्ट परफेक्ट का। अब देखो बेटा, ये नियम रटो नहीं, देखो सेम वही बनता हुआ चला जाएगा, तो वही चूंकि बार बार आएगा तो उन्होंने कहा यही नियम है। ठीक है, Yes, sir. पका रही, पकाने की बेटा, Cook. कुक में रहा रही रे लगा बोलो। Cooking. नाम क्या है? प्रोग्रेसिव वर्ब। काम क्या है? कंटिन्यूअस। बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिद्ध हो गया। अब इसका अर्थ, मैं पकाती रही थी, Yes, sir. पका रही थी नहीं, पकाती पकाती रही थी। अगर ट्रांसलेशन आएगा तो यही बनेगा बेटा, आई हैड बीन कुकिंग द फूड। मेक अंग्रेजी इन द किचन। सेक अंग्रेजी फार, दो आधा घंटा, फार हाफ एन आवर ना बेटा, Yes, sir. हाफ एन आवर बिफोर। Came. पहले के क्या था? बिफोर रवि आया, और रवि केम। आ गया होगा समझ में? तो ये देखो बेटा बन गया, आई हैड बीन कुकिंग द फूड इन द किचन फॉर हाफ एन आवर बिफोर रवि केम। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रूव्ड है। ध्यान सुनो, क्या क्या बताया? कर्ता के ठीक बाद, देखो इधर, कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आती है वही टेंस बनाती है। उसके आगे अगर इन्फिनिटिव बनता है तो टेंस वही रह जाता है। अगर थर्ड फॉर्म आती है तो बनता है परफेक्ट, और प्रोग्रेसिव फॉर्म लगती है तो बनता है कंटिन्यूअस। ये इसका मूल मंत्र है। इसके अलावा कुछ नहीं। पक्का कर लोगे ना? थैंक यू बेटा।